नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सर आपका सेंटर ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर स्वागत करता हूं। हम लोग आज देखेंगे फैक्टोरियल से एग्जाम में जितने भी तरह के क्वेश्चन आते हैं, जितने भी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, आज सभी को देखेंगे। एग्जाम में फिक्स है कि अगर फैक्टोरियल से क्वेश्चन आता है तो जो हम बताएंगे आज वही आएगा, उसी से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा कहीं कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो एकदम अगर वीडियो को शुरू से अंत तक ढंग से देख लिए तो आपको फैक्टोरियल में एक भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है, हेलो, भेज दीजिए, कर देते हैं, अभी क्लास ले रहे हैं। ठीक 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 है। तो फैक्टोरियल से अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आपको आता है तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होने नहीं जा रहा है। यहाँ से जो भी हम आज बताएंगे वही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा। और फैक्टोरियल ध्यान में रखिए, फैक्टोरियल को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, तो आप ऐसे कर सकते हैं फैक्टोरियल एक्स, या फिर इस तरीके से आप डिनोट करते हैं। आप फैक्टोरियल को दो तरीके से डिनोट करते हैं, एक ये तरीका है, दूसरा ये तरीका है। आपको जैसे सुविधा होता है वैसे आप इसको डिनोट करिए, कोई दिक्कत है नहीं। फैक्टोरियल का मतलब समझते हैं और फिर फैक्टोरियल पर क्वेश्चन करेंगे। फैक्टोरियल का मतलब अगर समझ गए तो फैक्टोरियल पर क्वेश्चन करना आसान है और उसका सॉल्यूशन निकालना बेहद आसान है। उसमें क्या क्या पूछता है ये भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते थे, फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है। फैक्टोरियल 1 का मतलब होता है 1, फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 होता है। फैक्टोरियल 2 का जो मतलब होता है वो होता है 2 इंटू 1। देखिएगा, फैक्टोरियल 3 का जो मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1। और फैक्टोरियल 4 का जो मतलब होता है वो होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। आप इस तरीके से इन सभी चीज़ों को समझ सकते हैं फैक्टोरियल को। फैक्टोरियल 5 का जो मतलब होता है वो दोस्त होता है 5 इंटू 4 आई इंटू 3 आई इंटू 2 आई इंटू 1। आप इन सभी चीज़ों को आप ऐसे समझ सकते हैं कि फैक्टोरियल 5 का जो 6 का जो वैल्यू होता है, अगर 6 से मल्टीप्लाई करना है नीचे की ओर, उतरते जाएंगे उतरते जाएंगे उतरते जाएंगे और वहाँ तक उतर जाएंगे जहाँ तक कि 1 ना आ जाए। हम आगे भी बढ़ेंगे, बट फैक्टोरियल 1 का वैल्यू अगर 1 होता है तो फैक्टोरियल 2 का वैल्यू क्या होगा। और फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 इंटू 1 कितना होता है 2। फैक्टोरियल 3 का वैल्यू कहाँ क्या आता है, तो 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है भाई 6। फैक्टोरियल 4 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 4 तिया 12 दूना 24। और फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 24 पच्चे 120। और फैक्टोरियल 6 का मतलब होता है 12 छक्का 72 720। आप एक चीज का यहाँ पर ज्ञान ले लीजिए, एक बार चीज का माइंड में सेट कर लीजिए। क्या सेट करना है कि फैक्टोरियल 5 के लास्ट में सबसे पहले 0 मिला है। फैक्टोरियल 5 के लास्ट में सबसे पहले 0 मिला है, इसका मतलब है कि फैक्टोरियल 5 के बाद जो भी नंबर आएगा उसके लास्ट में 0 ही होगा। जैसे फैक्टोरियल 6 हो गया, फैक्टोरियल 7 हो गया, इसको लिखेंगे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 0 आ जाएगा, 7 दूना 14 आ जाएगा, 7 7 49 1 50, इतना आ जाएगा। देखिए लास्ट में क्या मिला आपको 0। तो कोई भी नंबर आप लिखिएगा, कोई भी नंबर आप लिखिएगा अगर फैक्टोरियल 5 से बड़ा अगर फैक्टोरियल लिखना चाहेंगे तो उसके लास्ट में आपको 0 मिलेगा ही मिलेगा। आप इस बात को अंडरस्टूड कर लीजिए और ये आप कहते हैं, आप याद कर लीजिए इस चीज़ को कि तो और याद कर लीजिए फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 होता है, फैक्टोरियल 6 का वैल्यू, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6 होता है, फैक्टोरियल 4 का वैल्यू 24 होता है, फैक्टोरियल 5 का वैल्यू 120 होता है। एटलीस्ट इतना हमको याद कर लेना है, इसका वैल्यू इतना होता है। अगर ये आप याद कर लिए तो आगे फैक्टोरियल का कहानी सोल्व। अभी फैक्टोरियल का मतलब समझ में आ गया। फैक्टोरियल का मतलब होता है कि आपको जो भी नंबर दिया गया है, फैक्टोरियल n अगर दिखा गया है तो आप लिख सकते हैं n इंटू n-1 इंटू n-2। ये तब तक चलते जाएगा जब तक कि 1 ना आ जाए। ये तब तक चलते जाएगा जब तक कि
1 ना आ जाएगा, फैक्टोरियल का सीधा यही मतलब है। अब इस पर क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा, तो आप ऐसे समझ सकते हैं आप ऐसे समझ सकते हैं क्वेश्चन कि फैक्टोरियल पर आपसे क्या क्या पूछ सकता है। तो फैक्टोरियल में पूछ सकता है इकाई अंक, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिट डिजिट, इकाई अंक पूछता है। दूसरा में पूछता है आपको नंबर ऑफ जीरो, और तीसरा में पूछता है आपसे रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल, शेषफल रिमाइंडर थ्योरम, ये 3 चीज पूछता है आपसे। 3 चीज के बारे में पूछता है, इकाई अंक, यूनिट डिजिट, नंबर ऑफ जीरो और शेषफल। ये 3 चीज आपसे पूछता है एग्जाम में। तो सबसे पहले आते हैं इकाई अंक, यूनिट डिजिट पर। किसी भी फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, कोई भी फैक्टोरियल दे दिया जाएगा। जैसे लिखा है कि फैक्टोरियल 5, क्या लिखा है, फैक्टोरियल 5। अभी मैंने बोला कि फैक्टोरियल 5 का वैल्यू क्या होता है, तो फैक्टोरियल 5 का जो वैल्यू होता है वो होता है 120। अब बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या है, तो यूनिट डिजिट आपसे पूछेगा तो यूनिट डिजिट क्या होगा दोस्त, तो यूनिट डिजिट 0। 120 का सबसे इकाई अंक क्या होगा, तो 0 होगा। 120 का सबसे इकाई अंक क्या होगा, तो 0 होगा। और मैंने ये भी बताया अभी जस्ट पहले, इसके जस्ट पहले मैंने बताया कि अगर फैक्टोरियल 5 का बाद कोई भी रहेगा उसका जो लास्ट में होगा वो 0 होता है। तो आपसे अगर पूछ रहा है कि फैक्टोरियल 10 में का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो यू और एन का यूडी का मतलब होता है यूनिट डिजिट, यूडी का मतलब यूनिट डिजिट। तो फैक्टोरियल 10 का यूनिट डिजिट क्या होगा, 0। फैक्टोरियल 21 का यूनिट डिजिट क्या होगा, 0। क्यों, क्योंकि फैक्टोरियल 5 के बाद जो भी नंबर आप लिखेंगे फैक्टोरियल में उसका यूनिट डिजिट क्या मिलने जा रहा है, आपको 0 मिलने जा रहा है। कोई दिक्कत, यहां तक किसी को समझने में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। फैक्टोरियल 5 का यूनिट डिजिट 0 होगा, फैक्टोरियल 10 का यूनिट डिजिट 0 होगा, फैक्टोरियल 21 का यूनिट डिजिट 0 होगा। यूनिट डिजिट का मतलब इकाई अंक, इकाई अंक किसी भी नंबर का बोल देंगे। अगर फैक्टोरियल 999 का यूनिट डिजिट पूछेगा तो कितना होगा लिखिएगा, तो यूनिट डिजिट कितना होगा, 0। ये आप याद कर लिए, यूनिट डिजिट से क्वेश्चन यहां आएगा, ये पहला समझ गए। दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा यूनिट डिजिट से, यूनिट डिजिट। देखिए और क्या क्वेश्चन आपसे पूछता है, तो फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 डॉट 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 अप टू फैक्टोरियल 77 तक का यूनिट डिजिट आपसे पूछ रहा है। आप बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। अगर आपको इसका यूनिट डिजिट पर पूछ रहा है तो आप सबसे पहले ये आप ज्ञान लीजिए कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप थोड़ा सा देख लीजिए नीचे, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 और प्लस फैक्टोरियल 4 और प्लस फैक्टोरियल 5। अब हम आपको ऐसे कहते हैं, इसका वैल्यू होता है 1 और इसका वैल्यू होता है आपका भाई 2। इसका वैल्यू आपका कितना होता है भाई 6। इसका वैल्यू मैंने क्या लिखाया है 24। इसका वैल्यू मैंने क्या लिखाया है 120। अब देखिए इसके बाद जो भी आएगा फैक्टोरियल 6, इसका वैल्यू क्या होता है 720। मतलब कि लास्ट में 0, लास्ट में 0। अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 0 होगा तो उसमें से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है उसके यूनिट डिजिट में। तो अब अपना जो है अगर लगातार किसी नंबर को जोड़ेंगे तो यूनिट डिजिट किस पर डिपेंड करेगा, इस पर, इस पर, इस पर, इस पर, और 0 पर तो डिपेंड बिल्कुल नहीं करेगा। तो हम ऐड किसको करेंगे, तो हम ऐड किसको करेंगे, आप करके देख लीजिए। यहाँ पर ऐड, पहले 1 को ऐड करेंगे, यहाँ पर ऐड करिए 2 + 1 3, 6 + 3 9,
9 + 24, अगर 24 को भी ऐड करते हैं तो 9 + 24, या फिर यहाँ पर 9 आ गया, 9 + 4 13, 9 + 4 13। तो अगर आप सबको ऐड करते हैं ना तो 13 आता है। कहाँ तक का जोड़ 13 आया, तो यहाँ तक का जोड़। और अगर इसमें अगर 20 ऐड करते हैं तो 33 आ जाता है। तो सबको ऐड कर लीजिए, क्या कर लीजिए, सबको। तो ये 33 आ गया यहाँ तक का जोड़। इसके बाद यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट में 0 है। अगर 0 को ऐड कर ही लीजिएगा तो क्या फर्क पड़ने वाला है, जितना आप 0 को ऐड करिएगा 33 में, जितना 0 ऐड करिएगा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अब यहाँ पर 33 का यूनिट डिजिट क्या मिल जाएगा जी, तो 33 का यूनिट डिजिट 3 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 3। तो इस तरीके से अगर हमको बोला जाए कि फैक्टोरियल 1 + फैक्टोरियल 2 + फैक्टोरियल 3 + फैक्टोरियल 4 + फैक्टोरियल 5 + फैक्टोरियल 6 तक के जोड़ों का यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक क्या होगा, तो इकाई अंक बोलेंगे 3 आएगा। क्लियर है, कैसे आएगा, तो 1 2 6 24 120 720 को ऐड करिएगा तो 0 लास्ट में ऐड करिएगा किसी भी नंबर में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर यहाँ पर सारा का यूनिट डिजिट को ऐड करना है, 1 + 2 + 6 + 4 को ऐड करेंगे या फिर टोटल को ऐड करेंगे तो 33 देगा। 33 का यूनिट डिजिट 3 होता है। इसी तरीके से आपका इसमें पूछा यूनिट डिजिट कितना होगा, तो मैं जानता हूं कि इसका जो इतना का जो वैल्यू होता है वो 33 होता है। अब इसके बाद जितना इसका जो यूनिट डिजिट 0 होता है, इसका यूनिट डिजिट 0 होता है, इसका यूनिट डिजिट 0 होता है, और सब इसके बाद जितना भी आएगा उसका सारा का यूनिट डिजिट 0 होगा। तो अब बताइए इस सभी का यहां से लेके लास्ट तक का 77 तक का फैक्टोरियल का जोड़ पूछेगा तो कितना लिखिएगा, 33 में 0 ऐड करिएगा तो 33 ही आएगा। और यूनिट डिजिट की बात करेगा, यूनिट डिजिट की बात करेगा तो हमारा आंसर 3 होगा। कोई रोक नहीं सकता, आंसर क्या होगा 3। तो आप इस तरीके क्वेश्चन को आप बनाएंगे, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखा है, यहां पर लिखा है फैक्टोरियल 5 + फैक्टोरियल 6 + फैक्टोरियल 7 ... 999 तक 999 तक। देखिए फैक्टोरियल 5 का वैल्यू 120 होता है, फैक्टोरियल 6 का जो वैल्यू होता है इसका भी यूनिट डिजिट 0, इसका भी 0, इसका भी 0, सारे का 0 होता है। और जब 0 यूनिट डिजिट होता है, इसका भी 0 है, तो सभी के 0 को अगर हम ऐड करेंगे तो किसके भी वैल्यू के बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। और 0 क्या होगा, हमारा यूनिट डिजिट होगा। यानी किसका यूनिट डिजिट, तो हमारा फैक्टोरियल 5 से लेके फैक्टोरियल अनंत तक का, मतलब एन टर्म तक का जो होता है जोड़ वो 0 होगा। फैक्टोरियल 5 से लेके अगर जोड़ा जाए तो कितना आएगा इसका यूनिट डिजिट, आपका इसका यूनिट डिजिट 0 आएगा। इसी में अगर क्वेश्चन बोला जाए, कि फैक्टोरियल 3 + फैक्टोरियल 4 + फैक्टोरियल 5 + ... फैक्टोरियल 777 का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो देखिए फैक्टोरियल 3 का जो वैल्यू होता है वो 6 होता है, फैक्टोरियल 4 का वैल्यू होता है 24 होता है, और फैक्टोरियल 5 का वैल्यू 120 होता है। इसका यूनिट डिजिट 6, इसका यूनिट डिजिट 4, तो 6 और 4 10, 10 का यूनिट डिजिट 0, यानी 6 और 4 10 +0 इसका मतलब 0 + 0 + 0 बराबर 0। आपका यूनिट डिजिट क्या मिल जाएगा, 0। तो इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में अगर आपसे आता है यूनिट डिजिट से, आप कहीं भी कोई गड़बड़ नहीं करेंगे, सीधा सीधा आंसर करेंगे। कहां पर 0 आएगा, कहां पर 3 आएगा, ये आपको पकड़ना है और आंसर यही करना है, एकदम फिक्स है। ठीक है, इकाई अंक का देखिए और क्वेश्चन है, इकाई अंक का और क्वेश्चन है, लिखा हुआ फैक्टोरियल 1 + फैक्टोरियल 2 + फैक्टोरियल 3 + फैक्टोरियल 4। इसका वैल्यू होता है यहां से लेके यहां तक का जो है यूनिट डिजिट 3 है, और इसके बाद जो आता है सारा का यूनिट डिजिट 0 है, तो 3 + 0 ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 3, और ये क्या मिलेगा, यूनिट डिजिट। क्या मिल जाएगा, ये यूनिट डिजिट मिल जाएगा। तो आपका 3 यहाँ से यूनिट डिजिट होगा। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन का आप आंसर यूं चुटकी बजा के निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत होने नहीं जा रहा है। अगर आप ध्यान से वीडियो को देख लिए, शुरू से अंतिम तक अगर देख लिए, तो आपको फैक्टोरियल से कोई भी क्वेश्चन छोड़ना है नहीं है, फैक्टोरियल से एक क्वेश्चन नहीं आपसे छूटेगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब अगला लिख रहा है फैक्टोरियल 1 का पावर 99, फैक्टोरियल 2 का पावर 98।
देखिए फैक्टोरियल 1 का तो वैल्यू 1 ही होता है, और 1 का पावर 99 करिए चाहे कुछ भी करिए, फर्क क्या पड़ता है। फैक्टोरियल 2 का पावर 98 है, और फैक्टोरियल 3 का पावर 6 है, 6 का पावर 97 है, और फैक्टोरियल 4 का जो वैल्यू होता है 24, और 24 का पावर होता है आपका 96, और प्लस है ना फैक्टोरियल, इसके बाद आता है फैक्टोरियल 4 के बाद फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल का 5 का वैल्यू 0 होता है, उसका पावर हो जाएगा 95। अब यहाँ पर आगे बढ़ते जाइएगा तो 0 ही मिलने जा रहा है, आपको 0 मिलने जा रहा है, यानी सारा खेला कहाँ पर है, यहाँ पर। 1 का पावर 99 कितना होगा जी, 1 का पावर 99 करिएगा तो कितना आएगा, 1। 2 का पावर 98, देखिए 98 अगर पावर में रहेगा, कोई भी नंबर पावर में रहेगा, उसके 2 डिजिट को आप क्या करिएगा, 4 से डिवाइड कर दीजिएगा। अगर हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो 96 कट जाएगा, जो रिमाइंडर बचेगा वो लिखिएंगे, जो रिमाइंडर बचेगा यहाँ पर 2 बचेगा तो वो लिख देंगे, यहाँ पर 2 बच जाएगा, 96 कट जाएगा, 2 रिमाइंडर बच जाएगा, 2 का पावर 2। सेम कहानी यहाँ पर 96 कट जाएगा, 1 बच जाएगा रिमाइंडर, और 6 का पावर 1 बच जाएगा, और 4 का पावर पूरा कट जाता है तो 4 का पावर 4 आ जाता है, 4 का पावर 4 आ जाता है। अगर यहाँ 96 से पूरा कट गया तो 4 का पावर 4। उसके बाद 0 है, 0 का पावर कुछ भी रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब इसको ऐड कर देंगे और आपका आंसर आएगा, इसका आंसर होगा 1, इसका आंसर होगा 4, इसका आंसर होगा 6, इसका आंसर होगा, है ना, यहाँ 4 का पावर 4 आ जाएगा। 4 का पावर 4 होता है, 4 चौका 16 और 6 छक 36, 6। यहाँ से सबको ऐड करिएगा तो 6 + 6 12, 4 16 1 17, क्या आ जाएगा 17। और इसका यूनिट डिजिट पूछा है तो यूनिट डिजिट यही है, हो जाएगा 17। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 17। इसको गौर से देख लीजिए, एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा। और आप लोग के लिए एक 2 चैप्टर रीजनिंग का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है सबको, तो एक कैलेंडर हो गया और एक क्लॉक। तो एक दिन क्लॉक का क्लास आप लोग को लिया जाएगा ऑनलाइन में, और एक दिन कैलेंडर का। एक दिन या 2 दिन में कैलेंडर समाप्त हो जाएगा और एक दिन में क्लॉक समाप्त कर देंगे, ठीक है। फिलहाल फैक्टोरियल पर आते हैं। तो फैक्टोरियल का इसका जो वैल्यू हो गया 7, और ये आपका आंसर हो गया। इसको गौर से देख लीजिए। एक और क्वेश्चन है, बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन है, लिखा फैक्टोरियल 1 का पावर 1, फैक्टोरियल 2 का पावर फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 का पावर फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 का पावर फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5 का पावर। अब देखिए फैक्टोरियल 5, यहां पर फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 0, फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 0। क्यों, फैक्टोरियल 5 का वैल्यू 120 होता है, उसका वैल्यू 0, और 0 के पावर कुछ भी करिएगा क्या फर्क पड़ता है, 0 का पावर कुछ भी आपको 0 ही आएगा। तो हम फैक्टोरियल 4 को लिखते हैं क्या है, तो फैक्टोरियल 4 को लिखते हैं 24, और 24 का पावर अगर 24 है, क्योंकि फैक्टोरियल पावर इतना होता है। यहाँ पर फैक्टोरियल 6 का मतलब होता है, फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 6, और 6 का पावर 6, फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2, और 2 का मतलब होता है 2, और इसका मतलब होता है 1 का पावर 1। तो हम सिर्फ इसको सोल्व करेंगे, यहाँ तक सोल्व करेंगे और आपका इकाई अंक दे देगा। इसके आगे मुझे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 99 में कहीं ना कहीं 0 मिलेगा, और 0 का पावर कुछ भी करिएगा तो 0 ही रहेगा। यहां से देखिए, इसका एक वैल्यू होता है, इसका वैल्यू 4 होता है, 6 का पावर कुछ भी रख लीजिए तो 6 मिलता है, और 4 का पावर अगर 24 है तो 4 का पावर 4 के रूप में लिखाएगा, और 4 का पावर 4 हो जाएगा, और 4 का पावर 4 6 होता है, 4 का पावर 4 6 होता है। तो हम एक बार फिर से लिख देते हैं 4 + 6 + 6, और एक बार फिर से 17 मिला, और यहाँ पर भी आपका यूनिट डिजिट क्या मिल गया, 7। यूनिट डिजिट आपका यहाँ भी 7 ही आ गया। तो यूनिट डिजिट का क्वेश्चन पूछता है आपको, अगर फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट का क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है तो आप ऐसे करेंगे, एक भी एग्जाम में यूनिट डिजिट का क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए, ठीक है।
नंबर ऑफ जीरो समझिएगा, नंबर ऑफ जीरो का मतलब क्या होता है। तो नंबर ऑफ जीरो का थोड़ा सा मतलब आप समझ लीजिए कि नंबर ऑफ जीरो क्या होता है। आपको नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए, यानी 10 जो बना हुआ है नंबर ऑफ जीरो में, 10 जो बना हुआ है 2 और 5 से बना हुआ, यानी जितना पेयर 2 और 5 का मिलेगा उतने ही नंबर ऑफ जीरो मिलने की संभावना है। और फैक्टोरियल में इससे क्वेश्चन कैसे आता है, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बहुत सारा तरीका है। नंबर ऑफ जीरो अगर पूछेगा फैक्टोरियल के क्वेश्चन के लिए, तो फैक्टोरियल के क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, बाकी कॉन्सेप्ट ये क्लास का चीज है या फिर और अलग चीज है, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर हम फैक्टोरियल के बारे में आते हैं तो फैक्टोरियल अगर हमसे पूछा जाए कि फैक्टोरियल 5 है भाई, तो नंबर ऑफ जीरो क्या होगा, तो इसको एक बेसिक तरीके से लिखेंगे। तो फैक्टोरियल 5 का जो वैल्यू आता है अपना दोस्त आता है वो कितना, 120, और 120 में नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, 1। तो लेकिन ये आता कैसे है, तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1 से आता है। यानी पेयर कितना बन रहा है, 5 और 2 का पेयर बन रहा है। देखिए यहाँ भी 2 2 है लेकिन 5 नहीं है, तो हम पेयर यहाँ लग ही नहीं रहा है। तो जितना पेयर लगेगा, तो कितने पेयर लगा, 1 पेयर लगा तो 1 जीरो आया। यानी नंबर ऑफ जीरो कितने यहाँ पर लिखेंगे, अगर नंबर ऑफ जीरो लिखने की बात करेगा तो हम नंबर ऑफ जीरो जो लिखेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे हम 1 0। नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, 1। फैक्टोरियल 5 के लिए नंबर ऑफ जीरो 1 होगा। लेकिन अगर आपसे इसी क्वेश्चन में पूछ देता है कि फैक्टोरियल है ना 15 में नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, तो फैक्टोरियल 15 में नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए आपको 5 को काउंट करना होगा, जो कि काफी टफ लगता है। आप कुछ नहीं करो, क्या करो, फैक्टोरियल में जब भी आपसे जीरो पूछे कोई भी, उसको एक बार 5 से गुना करो, डिवाइड करो, और एक बार 15 जो दिया हुआ है नंबर उसको एक बार 5 के स्क्वायर से डिवाइड करो। अब देखिए यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 तिया 15, 3 बार के कट गया, और 25 से 15 डिवाइड नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। और इसका जो वैल्यू आएगा नंबर ऑफ जीरो का 3 नंबर ऑफ जीरो। कितने नंबर ऑफ जीरो आएंगे, 3। करना कुछ नहीं है, दिए गए नंबर को 5 से एक बार डिवाइड करना है, एक बार 5 के स्क्वायर से डिवाइड करना है, और उससे बड़ा नंबर रहा था 5 के क्यूब से डिवाइड करना है। जैसा कि एक एग्जाम्पल में लेते हैं, 47 दिया है 47 में नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, और मैं सिर्फ और सिर्फ फैक्टोरियल का क्वेश्चन करवा रहा हूं जिसमें नंबर ऑफ जीरो का आएगा। तो 47 को क्या करिएगा, कुछ नहीं करना है, 47 को एक बार 5 से डिवाइड कर देना है, अगला बार 47 को 5 के स्क्वायर से डिवाइड कर देना है, अगला बार तो 5 का क्यू जो होता है 125 होता है, तो डिवाइड ही नहीं होगा, तो इसका आंसर यही होगा। और इससे डिवाइड करेंगे तो 8 × 5 = 40, 9 × 5 = 45, इसका जो वैल्यू मिलेगा 9 मिलेगा। और इसको 47 को 25 से डिवाइड करिएगा तो 1 मिलेगा, यानी टोटल नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 10 जीरो। कितने जीरो होंगे, 10 जीरो। यहाँ से 47 को 5 से डिवाइड करिएगा तो 9 × 5 = 45, और 47 को 25 से डिवाइड करिएगा तो 1 आएगा, एक बार में, तो 9 और 1 10, इतना आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन जो है 99 है, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 99 को एक बार 5 से डिवाइड करेंगे, 99 को एक बार 5 के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, यानी 5 का स्क्वायर 25 से। अब 99 को एक 5 के क्यू से भी डिवाइड कर सकते थे, लेकिन 5 का क्यू चूंकि 125 होता है तो ये डिवाइड होगा नहीं, तो ये डिवाइड नहीं होता है, तो क्या करेंगे, इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या मिलेगा, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 19 × 5 = 95, 25 से करिएगा तो 25 × 3 = 75, और यहाँ पर से कुछ भी नहीं मिलेगा, 0, तो 19 और 3 22, कितने जीरो आएंगे, तो 22 जीरो। कितने जीरो आएंगे, 22 जीरो। देखता नौकरी लगता है तो आता है पहुंचाने, नौकरी लगा, आया मिठाई, मिठाई का डिब्बा पर डब्बा आता है, खाते जाओ, है ना, दो घींच दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बोला फैक्टोरियल 100 और फैक्टोरियल 200, तो फैक्टोरियल 100 को निकालने के लिए क्या करना होगा, 100 को एक बार 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 100 को एक बार 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का स्क्वायर से।
2, अब 5 का क्यू से हम डिवाइड कर नहीं सकते, ये 200 के क्या करेंगे, एक बार 200 को, है ना, इसको रहने दिया जाए। यहां से इसका जो वैल्यू आएगा, कितने नंबर ऑफ जीरो इसमें मिलेंगे जी, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो मिलेंगे, देखिएगा इसमें नंबर ऑफ जीरो मिल जाएंगे, इसमें 20 और इसमें मिल जाएंगे कितने, 4, कुल मिला के नंबर ऑफ जीरो कितने मिलेंगे, 24। इसको ऐड करेंगे तो इसको 5, उसके बाद कितना मिल जाएगा, इसमें कितना मिल जाएगा, देखिएगा तो 200, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 200/25 और उसके बाद 200/125। इसको अगर कैलकुलेट करिएगा तो आ जाएगा 40, इसको कैलकुलेट करिएगा तो 8 और इसको कैलकुलेट करिएगा तो 1, ये आ जाएगा 49। अब देखिए दोनों का अलग अलग मैंने निकाल दिया, मैंने किया क्या, दोनों का अलग, 100 का कितना जीरो आएगा, 100 के लिए नंबर ऑफ जीरो 24 और इसके लिए नंबर ऑफ जीरो कितना आ गया, 49। तो अब आपसे पूछेगा कि इसका नंबर ऑफ जीरो इस टोटल का कितना होगा। अब देखिए बीच में प्लस है तो क्या करेगा, कुछ लोग 24 और प्लस 49 को ऐड कर देगा और आंसर लिख देगा, नहीं ऐसा होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि नंबर ऑफ जीरो कहने का मतलब होता है कि लास्ट में कितने जीरो होंगे, और जब लास्ट में किसी का जीरो पूछता है तो जो सबसे छोटा वाला होता है वही आंसर होता है। तो दोनों में को अगर ऐड करेंगे तो नंबर ऑफ जीरो कितने मिलेंगे, 24। एज ए एग्जाम्पल आप समझिए, अगर किसी के पास 29 पर 3 जीरो नहीं 4 जीरो है, और अगर किसी के पास 2 3 7 0 0 है, अगर आप इसको ऐड करते हैं तो 0 0 7 3 है ना, 11 और 3 इस तरह से मिलेगा। तो कितने जीरो मिले लास्ट में, 2 जीरो, कौन सा 2 जीरो, ये जो सबसे छोटा वाला जीरो मिला, तो ये जीरो आपको आंसर में आएगा, ये सबसे छोटा वाला आएगा आंसर में। तो यहाँ पर 24 और 49 में जो सबसे छोटा है वो आंसर होगा, क्या होगा, 24। ये नंबर ऑफ जीरो की कहानी थी। नंबर ऑफ जीरो अगर आपसे पूछता है तो आप यूं ही ऐसे ही बनाएंगे, नंबर ऑफ जीरो ऐसे ही निकलेगा, और वो बेहद ही आसान तरीका है। 5 से एक बार डिवाइड करेंगे, एक बार 5 से के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन अगर आता है फैक्टोरियल से तो आपको नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए तो यही आएगा, इससे ज़्यादा कुछ आ नहीं सकता है, एकदम 100% श्योर रहिए। फैक्टोरियल का 2 टर्म मैंने बता दिया, इकाई अंक निकालना और नंबर ऑफ जीरो निकालना। अब हम आपको सिखाते हैं कि शेषफल कैसे निकालते हैं, रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। ये भी फैक्टोरियल से पूछता है, और फैक्टोरियल का ये अंतिम है, और इससे अगर फैक्टोरियल से इससे ज्यादा आपसे कोई भी पूछ ही नहीं सकता एसएससी तक। नंबर ऑफ जीरो होने के बाद आपका रिमाइंडर शेषफल। शेषफल का मतलब क्या होता है, शेषफल का मतलब होता है कि अगर आपको बोला जाए कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 अब प्लस फैक्टोरियल 5 अब प्लस फैक्टोरियल 6 का वैल्यू लिखने के लिए, तो सबसे पहले इसका वैल्यू लिखेगा 1, इसका वैल्यू लिखेगा 2 और इसका वैल्यू होता है 6, इसका वैल्यू होता है 24, जैसा कि मैंने बता चुका हूं। इसका वैल्यू होता है 120 और इसका वैल्यू होता है 720। मतलब कि इकाई अंक फिक्स हो गया कि आपका जो है जीरो आना यहां से स्टार्ट हो गया। अब आपको बताया गया कि आप 5 से भागा लगाइए। किससे लगाइएगा? 5 से। तो आपको क्या करना है कि देखना है कि पहली बार कौन सा नंबर है जो कि कटेगा। तो पहली बार इसमें से कौन सा नंबर है, ये तो नहीं कटने वाला है 5 से, ये भी नहीं कटने वाला, ये भी नहीं कटने वाला, ये भी नहीं कटने वाला। कटने वाला नंबर कहाँ है? 120। 5 से अगर 120 कटेगा, जो नंबर सबसे पहले 5 से कटेगा उसका आगे का जितना नंबर है सारा 5 से कट जाएगा। ठीक है, तो 5 से अगर ये नंबर कट जा रहा है तो इसके बाद जितना जीरो वाला आएगा सारा का सारा नंबर कट जाएगा। जीरो वाला किया उसके आगे का सारा नंबर कट जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन पूछ दिया कि ये जो इतना नंबर है फैक्टोरियल 100 तक लिख दिए हैं और बोला है कि 5 से भागा लगाएंगे तो शेषफल कितना बचेगा। तो बताइए फैक्टोरियल यहां से तो ये कट जा रहा है, यानी कि जो शेषफल देने वाला यही टर्म है जो कि कट नहीं रहा है। तो नहीं कट रहा है तो इसका निकाल लीजिए। तो इसको निकालिएगा तो इसका वैल्यू 1,
इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2, इसका वैल्यू कितना 6 और इसका वैल्यू 24। और जब मैं इसको सोल्व करता हूँ, ऐड करता हूँ, तो आता है ये 33। और 33 को जब हम 5 से भागा लगाएंगे, 5 से इसको क्यों लगाएंगे, इन लोगों को क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये सब सारा 5 से कट जाएगा, तो 5 से डिवाइड होगा ही, ये बचेगा ही नहीं इधर कुछ, तो बचेगा, जो बचेगा ही नहीं तो उसको डिवाइड करने से क्या फायदा। तो इसके बाद कोई भी एक भी नंबर ऐसा नहीं बचेगा जो कि 5 से नहीं कटेगा, सारा का सारा 5 से कटेगा। तो अब हम डिवाइड किससे को करेंगे, फैक्टोरियल 4 का वैल्यू से, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू के, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू और फैक्टोरियल 1 का वैल्यू, और इन सभी को ऐड करते हैं तो 33 आता है। तो अगर हम 5 से 33 को भागा लगाएंगे, 33 को 5 से भागा लगाएंगे तो रिमाइंडर क्या मिल जाएगा भाई, रिमाइंडर बचेगा 3, क्योंकि 30 जो है 5 से कट जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 3। तो यही आपका आंसर होगा, और इसको बेहद इजी तरीके से आप सोल्व करेंगे। अब अगला बार से क्वेश्चन आएगा, जो कटा उसके आगे कटते चला जाएगा, तो हम डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं। और इसका मैंने याद करवाया, इसका जोड़ प्लस इसका जोड़ प्लस इसका जोड़ जो होता है वो 33 होता है, वो याद रखिएगा। जैसे एक और क्वेश्चन आते हैं, बोल रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सबसे पहले 6 से कौन कटेगा, तो 6 से कटने वाला सबसे पहला टर्म है 6, और जो कि होता है फैक्टोरियल 3 का वैल्यू, मतलब ये कट गया। तो जैसे ही 3 कट गया तो फैक्टोरियल 4 भी कट जाएगा, क्योंकि फैक्टोरियल 4 जो होता है 24, यानी 6 का ही मल्टीपल वो होगा। फैक्टोरियल 3 का वैल्यू होता है 6, तो इसके आगे जितना भी नंबर है सारा का सारा कट जाएगा, बचेगा कौन, फैक्टोरियल 2 + 1, और फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 और फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1, फैक्टोरियल 2 + 1 3, और 3 को 6 से भागा लगाएंगे तो यहां भी मिला 3। एकदम बेहद आसान तरीके से समझिए, यही फैक्टोरियल का क्वेश्चन आपको रिमाइंडर थ्योरम पूछेगा। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 2 3 4, 8 से कौन कटेगा, तो 8 से जो कटने वाला पहला टर्म है फैक्टोरियल में वो 24 है, 8 तिया 24, यानी 24 कौन होता है, फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 कट जाएगा तो फैक्टोरियल 5 भी कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा, 7 भी, मतलब टोटल कट जाएगा। बच कितना जाएगा, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6 का फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6 होता है, इसका वैल्यू 2 होता है, इसका वैल्यू 1 होता है। 6 2 8 और 1 9, 6 2 8 और 1 9, 9 बच गया। 9 को 8 से भागा लगा दीजिए, 9 को 8 से भागा लगा दीजिए, रिमाइंडर 1 मिल गया, यही आपका आंसर होगा। 6 2 8 1 9, रिमाइंडर भागा लगा देंगे, रिमाइंडर 1 बच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 से कौन कटेगा, तो 12 से जो 12 के टेबल में कौन आता है, 12 दूना 24, यानी फैक्टोरियल 4 भी कट जाएगा, 5 भी कट जाएगा, 6, इसके आगे जितना है सारा कट जाएगा, बच कौन जाएगा, 3 2 1, फैक्टोरियल 3 मतलब 6, फैक्टोरियल 2 मतलब 1, 6 2 8 1 9, 9 को 12 से भागा लगाएगा भाई, रिमाइंडर क्या मिलेगा, 9 ही मिलेगा, और आंसर होगा आपका। इससे ज्यादा फैक्टोरियल का क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता है एग्जाम में। अगर इससे ज्यादा पूछता है तो आप बताइए, फैक्टोरियल का इससे बेहतर क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। ये अगर इतना आप सोल्व कर लीजिएगा, फैक्टोरियल से सारा का सारा क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, है ना, और लाइक जरूर दबा दीजिए, लाइक बटन को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।